वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कवर किए हैं नंबर सिस्टम के अंदर, जिसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर के बारे में। सेकंड लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को। थर्ड लेक्चर में सिस्टम ऑफ नंबर, जिसमें हमने इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को देखा था। फोर्थ लेक्चर के अंतर्गत हमने डिविजिबिलिटी रूल, और फिफ्थ लेक्चर यानी कल वाले लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। ये सारे चैप्टर नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं, और इनके अंतर्गत एक नया चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही है, नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। यानी कि आज है 6th लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन में इससे एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। यानी इसे हिंदी में बोलते हैं शून्यों की संख्या। बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। आज बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आपका। इसमें हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बस देखते रहिए और इनको समझते रहिए। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, इनको अभी पढ़ने वाले हैं हम बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज यानी ये शून्यों की संख्या, ये होता क्या है। इसका मतलब ये होता है, यदि आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाए, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे मल्टीप्लाई को करें, क्या करें, इस पूरे गुणा को करें, तो इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, क्या आएगा, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। जैसे अगर आप इसको गुणा करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24 यानी 24 इसका आंसर है। इसके पीछे कितने जीरोज हैं, एक भी जीरोज नहीं है। तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। अगर आपसे बात की जाए कि 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 3 जा 30, कितना आ गया 30। यहाँ जीरो कितने हैं जी सर, 1। और एग्जाम्पल देखो, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं बहुत अच्छा। अभी सिर्फ देखते रहो केवल। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 2 5 जा 10, 3 जा 30, 4 जा 120, जीरो की संख्या 1। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 2 जा 10, 3 जा 30, 35 जा 154 जा 600। नंबर ऑफ जीरोज 2। एक और एग्जांपल देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 5 जा 25, 5 जा 100, 25 2 जा 250, 2 जा 500, यानी टोटल आंसर आया 100,000। जीरो कितने हो गए, 3। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने इन तीनों में कुछ सिमिलरिटी देखी, कुछ ऐसी चीज है जो आप नोटिस कर रहे हो, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, और एक इसमें। कोई ऐसी चीज है जो आप नोटिस कर रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्या। और एक इसमें आपने देखा यहाँ एक भी जीरो नहीं है, यहाँ एक जीरो आ गया, यहाँ एक जीरो आ गया, और यहाँ 2 जीरो, यहाँ आ गए 3 जीरो। मतलब सर, मतलब एक चीज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 5 एक आध 5 दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में कहीं भी। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है। यहाँ आपको कहीं 5 दिख रहा है। यदि आपको कहीं अगर ध्यान हो तो कल वाले लेक्चर में हमने एक चीज बताई थी आपको कि 5 का मल्टीप्लाई जब भी हम किसी इवन में करेंगे तो लास्ट में जीरो यूनिट डिजिट मिलनी है। आ रहा समझ में। 5 का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हम इवन में करेंगे तो जीरो मिलने वाला। यूं हम कह सकते हैं कि 5 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो एक जीरो यानी 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, एक जीरो यानी 10 मिलेगा। इसका मतलब है, एक स्टार पॉइंट बना लो कि एक 5 का पेयर और 5 और 2 का एक पेयर मिलके हमेशा एक जीरो बनाते हैं। जैसे क्योंकि 5 2 जा होता है 10, इसी बेसिस पे यदि हम देखें यहाँ पे, यहाँ 5 कितने हैं, एक है, 2 कितना है, एक है, पेयर टोटल कितने बने सर, एक पेयर बना।
5 के साथ 2 होना बहुत जरूरी है, दोनों साथ साथ होंगे, अकेला नहीं होगा। 5 दूनी 10, एक पेयर बना, एक जीरो बना, एक 5 है, एक 2 है, एक पेयर बना सर, एक जीरो बना। यहां देखो 5 की संख्या कितनी है, एक ये 5 रहा, एक ये 5 रहा। 2 की संख्या कितनी है, 2, एक ये रहा 2, और दूसरा 2 इसमें से नहीं निकाल सकते, 2 इंटू 2, यानी यहाँ 2 की संख्या तो 3 है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है, 2। तो पेयर कितने बनेंगे, एक 5 के साथ ये वाला आ जाएगा, एक 5 के साथ ये वाला आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 और 2 के कितने पेयर बने सर, 2 पेयर बने। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, 2 जीरोज आ गए। बात करें यहाँ 5 और 2 के कितने पेयर है, 1 2 3, कितने पेयर बनना है, कितने जोड़े बनना है सर, 3 जोड़े बनना है। तो कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। यानी बात सीधी ये है, इन सबसे हमें क्या चीज देखने को मिला है कि मल्टीपल में जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही जीरो होंगे। क्लियर बात। यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल 5 और 2 के जोड़े को गिनना है, जीरोज अपने आप मिल जाएंगे। जैसे सर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको क्या पूरा मल्टीप्लाई करोगे, जी सर नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, आप 5 को देखो और 2 को देखो। इससे अच्छा ये है कि आप 5 2 को देख रहे हो तो सबसे पहले ये देख लो इसमें सबसे कम क्या है, 5 है कि 2। सर एक 5 कितने बार लिखा है, एक बार 5 लिखा है, बिल्कुल सही बात। एक 5 यहां नहीं मिलेगा, 5 इंटू 2, यानी टोटल 5 यहां कितने मिले सर, 5 है 2। अब हम 2 की बात करते हैं, 2 कितने हैं सर, एक। 4 में कितने 2 हैं अंदर सर, 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता। 6 में भी कितने 2 हैं सर, 1, क्योंकि 3 इंटू 6 2 होता। 8 में कितने हैं सर, 3 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, 3। 10 में एक है ही, यानी बात क्या बनी, एक 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 और एक 8, यानी 2 की संख्या कितनी है सर, 8। 5 कितने हैं, 2, 2 कितने हैं, 8। तो क्या बता सकते हैं जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे सर, केवल 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 तो केवल 2 ही है, और एक 5 को 2 ये मिल जाएगा, एक 5 को 2 ये मिल जाएगा। अब तो 5 है ही नहीं, तो टोटल जोड़े कितने मिले सर, 2। दोनों का अगर 2 जोड़े मिले हैं तो फिर कितना जीरो आएगा लास्ट में सर, 2 जीरो आएगा। यदि आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि ये इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे सर, 2 जीरो आएंगे। अभी आप समझो, अभी मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अभी केवल आप ये समझो कि जीरो बन कैसे रहा है। क्लियर। यदि हम अब आगे बात करें, हम आपसे कहें सर 1 2 3 4 5 अप टू 50, इसमें कितने जीरो होंगे सर, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम भी पूरा खत्म हो जाएगा फिर भी मल्टीप्लाई खत्म नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते रहोगे। कैसे जीरो निकालेंगे, बेस्ट तरीका है। अच्छा सबसे पहले आप एक समझिए बात, क्या आप इसमें 5 को गिन सकते हैं कितने, क्योंकि आप एक तो कम को गिनिएगा, बताया था यहाँ पे जितने कम होंगे, देखो 5 2 थे, 2 जीरो बने। आप एक बार बताओ इस एक्सप्रेशन में 5 ज्यादा होंगे कि 2 ज्यादा होंगे, इस वाली एक्सप्रेशन में 5 ज्यादा होंगे कि 2 ज्यादा होंगे, ध्यान से समझो, 5 ज्यादा होंगे कि 2 ज्यादा होंगे सर, 2 तो 2 पे 4 2 मिलेगा, 4 में 2 मिलेगा, 6 में 2 मिलेगा, 8 में 2 मिलेगा, 10 में 2 मिलेगा, 12 में 2, यानी 2 की संख्या तो बहुत है। इससे अच्छा ये नहीं कि आप 5 ही को गिनना है, केवल 5 को गिनना है। गिनो, एक 5 आपको 5 में मिलेगा, एक 5 आपको 10 में मिलेगा, एक 5 आपको 15 में मिलेगा।
क्या आपको 20 में 5 मिलेगा? सर मिलेगा। सर 25 में 5 मिलेगा? सर 2 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 5 जा 25। 30 में सर 6 5 जा 25, एक 5 मिलेगा। 35 में 7 इंटू 5 15 मिलेगा। 48 इंटू 5 15 मिलेगा। 45 9 इंटू 5 15 मिलेगा। 50 में कितने मिलेंगे सर? 2 इंटू 5 इंटू 5, फैक्टर कर दो, कितने 5 मिल गए? 2 5 मिल गए। यानी अगर हम 5 की संख्या गिने तो टोटल कितनी मिली सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने मिले सर? 12 5 मिले। तो टोटल जीरोज कितने आएंगे इसके लास्ट में? सर 12 आएंगे जीरोज। चलो ये बात तो ठीक है, 50 तक थी, 5 तक थी, 10 तक थी, आप गिन लोगे क्या? यही बात हम 500 तक गिर दें तो आप गिन लोगे क्या? सर नहीं, बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो अभी तो केवल हमने ये सीखा कि जीरोज बनते कैसे, तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज आपको समझ में आ गई कि जितने 2 होंगे और 5 के जोड़े होंगे, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही जीरोज बनेंगे। क्लियर है ना बात? जितने 2 और 5 के जीरोज होंगे उतने ही जीरो बनेंगे, सॉरी जोड़े होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा उसको देखना। जब भी आपसे कहा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू मान लो 10, कहां तक लिखा है? 10 तक। क्या आप इसको 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? कल बताया था आपको, 10 से ही तो उल्टी गिनती लिखी है। जब भी ऐसी चीज बने फैक्टोरियल वाली और आपसे जीरो की संख्या पूछे तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल फैक्टोरियल को उठा लेंगे। कितना है सर? 10। अच्छा 5 की संख्या ज्यादा कि 2 की? सर 5 की संख्या सॉरी 2 की संख्या ज्यादा। तो संख्या कम किसकी? सर 5 की, तो 5 को उठा लो। 5 से करो, 5 2 जा 10। आ रही बात समझ में? 5 2 जा 10। सर इससे आगे नहीं जाएगा ये, अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2 जीरोज। ध्यान से समझना, अभी थोड़ा लग रहा होगा अलग, अभी 2 4 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आ जाएगा, उंगलियों पर आ जाएगा। इसमें टोटल कितने जीरो आ जाए? 2। एक और दिखाने वाले हैं, इंटू 100। सर ये टोटल गिनती कहाँ तक गई? 100 तक। इसका मतलब ये 100 फैक्टोरियल लिखा है। 100 फैक्टोरियल लिखा है, इसमें जीरोज का वैल्यू बताना, आप क्या करेंगे? 100 को लिखेंगे। अच्छे को बताओ, इसमें 5 ज़्यादा मिलेंगे कि 2 ज़्यादा मिलेंगे? सर 2 ज़्यादा मिलेंगे। कम क्या मिलेगा? 5। 5 से करते जाओ, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। क्या अभी 5 से ये फिर कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। 5 चौको 20। आपको केवल ऐसे छोड़ देना है, बाकी नीचे वालों को जोड़ देना है। कितना मिला सर? 24। जीरोज की संख्या कितनी हो गई? 24। और देखो हमने कहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 50 तक, बताओ जीरोज की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करेंगे, आप 50 तक गिनती लिखिए, 50 फैक्टोरियल को उठा लेंगे। 50 में कितना हो गया सर? 5 की संख्या कम है, 5 से ही निकाल दो। 5 10 50, 5 दूनी 10, इस वाले को छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 10 2 12। इस एक्सप्रेशन में जीरोज कितने होंगे लास्ट में? सर 12, 12 जीरोज होंगे। और क्वेश्चन करो 1 2 3 अप टू 500। देखो इसको क्या 500 फैक्टोरियल लिखा है? जी बिल्कुल सर 500 फैक्टोरियल लिखा है। कैसे निकालोगे सर? 500 में कितने का भाग लगा दो सर? 5 का। कितने टाइम गया सर? 100 टाइम। अभी फिर जाएगा जी सर, जाएगा कितने टाइम? 20 टाइम। सर फिर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 5 4 जा 20। आपको तब तक लगाना जब तक यहाँ भाग ना जाए। अब तो भाग नहीं जाएगा 5 का, इस वाले को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, 124 हो गया। तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में जीरो यानी शून्यों का मान कितना होगा सर? 500। 500 शून्य होंगे इसके लास्ट में जब इस एक्सप्रेशन को आप तोड़ेंगे। आगे बात करते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जीरोज, नंबर ऑफ जीरो से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा आपको टेंशन बिल्कुल लेने का आवश्यकता है नहीं, जैसा करवाया जा रहा आप केवल उसे सीखते जाइए तरीके से, उतना काम कीजिएगा
इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम। और जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे वो आपके में, जैसे ही आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक दिन आपका लगभग 50 से 60 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे नंबर सिस्टम में किसी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लियर है? और यदि आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है और यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप इस दीपक राठौर टेलीग्राम पर जाइए और ये डालिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पूछिए यदि कोई भी प्रॉब्लम हो जो आप क्वेश्चन लगा रहा है घर पे आपको आ नहीं रहा है। अब आगे इसको बढ़ाते हैं तो देखिएगा नंबर ऑफ जीरोज। आपको एक एक्सप्रेशन दी जाती, सर एक्सप्रेशन से पहले हम एक बात बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 2400 इंटू 34,000, इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, इसको अगर आप पूरे को गुणा करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर, ऐसा ही तो करेंगे, ये 2 जीरोज हैं और ये इसके 3 जीरो हैं, ये लास्ट में चिपका देंगे। और 24 इंटू 34 जो आएगा वो यहाँ लिखा रहेगा, यही तो होता है। हम आपसे कहें 10 गुणा 40, ये 4 का गुणा 1 में कर देते हैं हम और 2 जीरो पीछे चिपका देते हैं तो 400 आ जाता। यही तो फंडा है, यानी जितने भी जीरो जो जाके कहीं ना कहीं पीछे ही चिपक जाते। ऐसी बात है। तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो गई सर, हमें कुछ नहीं होना, 3 इसके जोड़ दो, 2 इसके जोड़ दो, 3 2 5, कितने जीरोज हो गए सर, 5 जीरोज हो गए। तो इसी पर एक प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जरा देखो। आपसे कहा है सर आप 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या बताओ कितना होगा। गुणा का साइन लिखा है, इसका मतलब जिसमें जितने जीरो आएंगे, इसमें जितने जीरो आएंगे वो आपस में जुड़ के पीछे चिपक जाएंगे, तो वही हमारी जीरोज की संख्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जीरोज कितने निकलेंगे। आपको बताया था जब भी फैक्टोरियल वाली कंडीशन हो 5 से कर दो, 5 चौको 20, सॉरी 5 दूनी 10 यानी 20, 5 चौको 20, इसमें कितने निकले 24, इसमें कितने जीरोज निकले 24, 200 में निकालो कितना हो गया, 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, क्या भी फिर जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, 5 बन जा 5। आपको रिमाइंडर नहीं लिखना, आपको केवल क्वेश्चन लिखना है, कितनी बार जाता केवल ये लिखना है, शेष पर नहीं लिखना है। इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, ये कितना हो गया 49। यानी कि क्या मिला आपको, इसमें जीरोज कितने मिले 24, इसमें जीरोज कितने मिले सर 49। ये दोनों जीरोज मिलके पीछे चिपक जाएंगे, टोटल जीरोज होंगे कितने सर 73। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आया हुआ था एसएससी में। टोटल कितने जीरो हो गए सर 73 जीरोज हो गए। और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे यदि हम आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो देखें कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उन्हें हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या बताइए इसमें, किसमें सर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99, इसमें आप शून्यों की संख्या बताइए। तो कोई हमें बताने की कोशिश करेगा इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें कितने जीरोज होंगे। आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, पहले ही बता चुके, 5 और 2 मिलकर ही शून्य बनाएंगे, यानी 5 को 2 मिलेगा तो ही शून्य बनाएगा, यानी 2 को 5 मिलेगा तो ही शून्य बनाएगा। अकेले कुछ नहीं करवाएंगे, बेचारे बैठे रहेंगे ऐसे ही। ये क्या लिखा, कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रही सर, सारे ओड नंबर हैं, कैसे हैं, सारे विषम नंबर लिखे हुए हैं। यदि सारे विषम नंबर लिखे हुए हैं तो इसमें सम तो है ही नहीं, जहां सम नहीं है वहां 2 नहीं है। आ रही बात समझ में, इसमें कहीं आपको सम दिख रहा, नहीं दिख रहा। सम नहीं है तो 2 नहीं है, क्योंकि सम संख्या 2 से कटती है। अगर 2 नहीं है तो क्या जीरो बना पाएंगे, कितने भी 5 बने रहे, जी नहीं। तो यहां शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य ही हो जाएगी, इसका आंसर 0 होगा। क्लियर बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 4 8 6 200, इसमें बताओ कितनी होगी शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज।
कितनी होगी? एक बात तो याद रखो कि शून्य तो नहीं होनी, क्योंकि 2 जीरो तो यहीं दिख रहा है। जी सर बिल्कुल 2 जीरो यहीं दिख रहा है। तो 2 तो ये हो गए 100 वाले, हो गए कि नहीं? एक बात तो क्लियर है, विषम नहीं है, विषम नहीं है लेकिन सम तो है। 90 मिलेगा, 90 में एक जीरो है, 100 में 2 जीरो, 90 में एक जीरो, 80 में एक जीरो, 70 में एक जीरो, 60 में एक जीरो, 50 में कितने जीरो? 50 में तो एक एक्स्ट्रा 5 भी मिल गया। एक एक्स्ट्रा 5 भी मिल गया ना 50 में। तो 50 में कितने जीरोज होंगे? पहले तो 50 में एक जीरोज निकाल लो और एक एक्स्ट्रा 5 निकाल लो, क्योंकि 5 की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है अभी। 50 में ए वाला जीरो लिख लिया, 40 में एक, 30 में एक, 20 में एक, और 10 में एक जीरो। आ रही बात समझ में? बात क्या बनी कि यहां कितने जीरोज मिल गए? 2 एक 3, 3 एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 एक 9, 9 एक 10, 10 और एक 11। टोटल जीरोज कितने हो गए? 11। जो आपने 50 देखा इसमें आपको एक एक्स्ट्रा 5 मिला, तो 5 किसी दो के साथ भी मिल जाएगा तो जीरो बना जाएगा, यानी 11 प्लस एक, टोटल कितने जीरो मिल गए सर? 12। आ रही ना बात समझ में? टोटल जीरो कितने मिल गए? 12। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता तो मैं और बताता हूँ बढ़िया तरीका। ये क्या लिखा है? 2486 है, 100 तक लिखा है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा सब में? सर 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो। टोटल कितने बार जाएगा सर? 2 इधर 50 बार जाएगा। 50 बार 2 बाहर आएंगे सबके साथ एक एक, यानी 2 की पावर 50 तो हमने बाहर ले ली। 2 एकम 2, दो दूनी 4, दो तिया 6 इंटू 50, यानी यहाँ तो कोई हमें जीरो मिलना नहीं, जो भी जीरो मिलेगा यहीं मिलेगा। सॉरी गुणा लगाओ। ये तो 50 फैक्टोरियल लिखा है, क्या लिखा है? 50 फैक्टोरियल। और 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होती बताया था? 5 दशारम 50 और 5 दूनी 10, टोटल 10 दो 12। टोटल शून्य 12 ही निकलने हैं, हमेशा जीरोज की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे? केवल 12 ही निकलेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट करते हैं आगे। 40 फैक्टोरियल में निकाल के दिखाओ जीरोज की संख्या। सिंपल, 40 को कितने से करो? 5 8 जा 40 और 5 बन जा 5, टोटल 8 बन। सर 9 जीरोज होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 3 इंटू 50? इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन दिस मल्टीप्लाई, और वी कैन से इन 50 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि यदि आप इस मल्टीप्लाई को पूरा करेंगे तो इसमें आपको 3 कितने मिलेंगे? 3 यहां मिलेगा, 6 में 3 मिलेगा, 9 में 2 3 मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए 3 हो 4 हो, आप तो फैक्टोरियल को पकड़ो। 3 कितने टाइम जाएगा? 16। 3 कितने टाइम जाएगा? 5। 3 कितना टाइम जाएगा? 1। 3 1 जा 3, ऊपर वाले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 16 5 और 21 और, यानी इस पूरे मल्टीप्लाई में 3 की संख्या कितनी मिलेगी? 22। आपसे पूछा जाए इस पूरे मल्टीप्लाई में 4 की संख्या कितनी है, यानी टोटल कितने 4 मिलेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 4 4 से कर दो 12, 3 12 3 6 15, कितने 5 4 मिलेंगे टोटल?
15 4 मिल जाएंगे इसमें। आप आपसे कहा जाए 7 बताओ, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 क्या है क्वेश्चन? हाईएस्ट पावर ऑफ 7 50 फैक्टोरियल, 50 को लो 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ज़्यादा नहीं सोचना। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, टोटल कितने 7 मिलेंगे सर? 8। एक 7 में मिलेगा, एक 14 में मिलेगा, एक 21 में मिलेगा, एक 28 में मिलेगा, एक 35 में मिलेगा, एक 49 में मिलेगा। 49 में 2 मिल जाएंगे, टोटल होगा 8। एक और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करो। हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 777 फैक्टोरियल। कैसे करोगे? फैक्टोरियल को उठाओ, 777, गुड। कितने की पावर पूछी? 7 की पूछी सर, 7 से करते जाओ। 7 1 जा 7, अभी भी जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 4 बचे, 7 5 जा 35, फट जाएगा जी, जाएगा। 2 टाइम 7 2 जा 14, टोटल जोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो, जो बाकी सबको जोड़ो। कितना हो गया? 126 और 128। तो इसमें टोटल कितने 7 आएंगे सर? 128 7 मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं 2-4, उसके बाद इसको सेशन को खत्म करते हैं। छोटा सेशन था, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, केवल आप इनको देखते रहना और बस इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि आप तो 2 को गिनो या 5 को गिनो, उस वाले को गिनो जो छोटे हैं। फैक्टोरियल की बात बने वही उतने ही से भाग करते जाओ, 5 5 5, जब तक ऐसा ना आ जाए कि भाग ना हो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 125 फैक्टोरियल, जीरोज की संख्या कितनी होगी? सिंपल, 5 से कर दो, 25, 5 से 5, 5 से 1, ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, टोटल जीरोज कितने होंगे? 31। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो नंबर ऑफ जीरो से पूछा जाता है अक्सर, एक आध क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, छोटा सा एक टॉपिक था, नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है ये। तो ये हमने कवर कर लिया और देख लिया जीरोज को कैसे निकालते हैं, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 और 5, केवल 2 और 5 को याद रखो, 2 और 5 है तो जीरो, और जहां 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनना वहां कोई जीरोज नहीं। क्लियर? आपसे हाईएस्ट पावर पूछी जाए आप ऐसे निकालते जाएंगे। क्लियर? तो ये था छोटा सा सेशन है, एक छोटा सा लेक्चर है, अच्छे से पढ़ना, घर पर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमारे टेलीग्राम पे उसको सेंड कर देना, आपको बता दिया है चैनल, आप ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, दीपक राठौर। और अपनी सारी प्रॉब्लम को भेज देना आप, जितनी भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो घर पे यदि आप लगाते हैं तो भेजना, ऐसे ही मत भेज देना। और बढ़िया से पढ़ते रहना, वीडियो को देखते रहना, और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको इस वीडियो से अच्छा लगता है, यदि आपको कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट भी कर दिया करें। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बढ़िया चीज़ें अभी क्या है ना, थोड़ा फाउंडेशन है, बेसिक से पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ेंगे आप पहले, तो इसीलिए तो हमारा फाउंडेशन बनेगा क्लियर। यकीन मानिए यदि आप इन लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी लेक्चर आपके आते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन बड़े बड़े जो बच रहे हैं, जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा लगता है काफ़ी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस फाउंडेशन को कंप्लीट कीजिए, फिर उन ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन को अपन बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। क्योंकि जब आपका नंबर सिस्टम का 2-4 लेक्चर और बचे हुए हैं, ये सीरीज मतलब चैप्टर खत्म होगा, तो इसके बाद हम इसी चैप्टर के बाद एक लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब आप देखना, यदि आपने ये सारे लेक्चर को कंप्लीट किया हो तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व करते जाओगे, ये मेरा विश्वास है। बस आपको करना क्या होगा कि आपको जितना भी पढ़ाया जाए उसको ईमानदारी से घर पे पढ़ें और बढ़िया से मेहनत करें। बाकी सारी सब्जेक्ट की आपकी सीरीज आने वाली है, कुछ दिनों में आपकी एडवांस मैथ यानी जो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी जैसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सीरीज एडवांस मैथ की आने वाली है। उसमें भी हम बिल्कुल शुरू से लेके
मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और बढ़िया सीखते रहिए। और यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस वाले चैनल को जाके जाके टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम को आप हमें टाइप करके भेजिए और यहाँ से हम आपका अच्छे से सॉल्यूशन भेज देंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द सेशन, और हम जल्दी मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, और आपका कल भी मिलते हैं इसी लेक्चर के साथ। थैंक यू।